चिदा आनंद घन स्वरूप श्री वृंदावन का किंचित दर्शन तो कर लो सखियो। जैसा श्री वृंदावन है वैसी ही शारदीय पूर्णिमा पर अत्यंत रुचिकारी पूर्ण ज्योत्सना भी छिटक रही है और उसी के अनुरूप शीतल मंद सुगंध पवन भी सन सन करता हुआ प्रवाहमान हो रहा है। इतना ही नहीं, कुंज प्रतिकुंज में द्रुम वलरियां भी रस में झूम झूम कर परस्पर प्रेम केली करती हुई कैसी प्रफुल्लित हो रही हैं। ऐसे परम रमणीक श्री वृंदावन के दिव्य रास मंडल में रसिक दंपति श्री प्रिया प्रियतम हर्ष उल्लास से भरे रास रस की लीला कर रहे हैं। वे संगीत की अनेक प्रकार युक्तियों आरोह अवरोह मंद मंद मुस्कुराते हुए नाना प्रकार से अपनी बाहों का संचालन कर रहे हैं, अनेक प्रकार से हाथों को मटका रहे हैं। दोनों श्यामल गौर शरीर हर्षो उल्लास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। रास करते हुए प्रेम रस में निमग्न होकर वे एक दूसरे के प्रति रीझ रीझ उठते हैं। उनका अंग प्रत्यंग सुरत रंग से रंग कर देदीप्यमान हो रहा है। हृदय प्रेम रस से उच्छलित हो रहा है, जिसकी रसमयी तरंगे कोटि कोटि कामदेवों के भी मन का मंथन करने में समर्थ हैं। नागर शिरोमणि रसिक सिरमौर प्रियतम श्याम सुंदर अपने पीतांबर को अपने हाथ में लेकर प्राण प्रिया श्री किशोरी जी की थकित श्रमित जान उनके मुख कमल पर पड़े हुए श्वेत बिंदुओं को पहुंचने लगते हैं। प्रियतम का ऐसा प्रेम पा अब प्यारी जू बड़ी ही विकट गति के साथ वे मधुर मृदुल ढंग से पद विन्यास अर्थात चरणों का संचालन कर रही हैं। नृत्य की अनेक भाव मुद्राओं को वे अपनी भ्रिकुटियों को मटकाकर प्रकट कर रही हैं। जब वे झटके के साथ मुड़ती हैं उस समय उनकी क्षीण कटी की लचक तो देखते ही बनती है। जब वे कूद कूद कर नृत्य करती हैं उस समय उनके उन्नत कुचों का कंपन भी देखते ही बनता है। जब वे पंचम स्वर से सुरीले तान छेड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोयलों के कुल समूह ही यहाँ आकर एकत्र हो गए हों। वे अपने हाथों से एक दूसरे की चिबुक पकड़कर खड़े होने पर भी चरणों में नई नई गति उत्पन्न करते हुए नृत्य कर रहे हैं। इस भाव मुद्रा में उनके हंसने का स्वरूप, दंतावली की चमक एवं बांकी चितवन तो सबके चित्त को चुराए ही जा रही है। वे बड़ी ही चपलता से परस्पर भ्रिकुटियों का संचालन करते हुए नेत्रों से कटाक्ष कर रहे हैं। इससे वे स्वयं ही रस से भीगकर एक दूसरे पर रीझ रीझ पड़ते हैं और पारस्परिक प्रेम की उमंग से भर उठते हैं। कभी कभी वे एक दूसरे को अंक में भरकर अपने अपने हृदय से लगा लेते हैं। वे मृदंग की थाप के साथ कभी परस्पर झपट कर मिलते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं तो कभी उठकर पुनः नाचने लगते हैं। इस प्रकार श्री प्रिया प्रियतम का ताल से ताल व लय से लय मिलाकर नृत्य गायन करते हुए परम सुहावन मन भावन लग रहे हैं। श्री नवल किशोर किशोरी की यह सुंदर जोड़ी परस्पर मुख से मुख जोड़कर कैसे नृत्य कर रही है। वे उलट पलट कर अनेक प्रकार से गति लाते हुए मुख से नाना प्रकार की तान छेड़ रहे हैं। दोनों मृदंग की ताल के साथ ताल मिलाकर नृत्य करते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो परस्पर मिलने के लिए एक दूसरे का निहोरा कर रहे हैं। अर्थात हस्त कमलों की अनेक मुद्राएं बनाकर वे मानो परस्पर मान मनुहार कर रहे हैं। सखियां एक स्वर से सुंदर सुरीली तान छेड़ रही हैं। वे चतुर बालाएं
स्वर के सुंदर उतार चढ़ाव के साथ गीत गा रही हैं, जिन्हें सुन सुनकर दोनों कुंवर किशोरी प्रसन्न हो रहे हैं। जितनी भी प्रकार की नित्य कला संसार में है, उसमें वे रंच मात्र भी श्री युगल किशोर से नहीं बची हैं। प्रिया जी की इस विशेष नृत्य कला का दर्शन करते हुए रसिक शिरोमणि श्री श्याम सुंदर भी रीझ रीझ कर तृण तोड़ने लगते हैं। वे प्रिया जी की ऐसी भांकी झांकी को सदा सदा के लिए अपने हृदय में बसाने की कामना करने लगते हैं। यह रसोन्मद स्मर नर्तन कालिंदी कूल पर कब तक नव नव भाव लहरियों में इतलाता रहा, क्या पता। वे थिरकन किन किन मदिर भाव भंगिमाओं को अनुवर्तनी करती रही। चंद्रमा स्तंभित था, चपल चांदनी स्थिर थी। वह रास रात्रि समय के बंधन से मुक्त थी और वह रास रस केली चलती रही, चल रही है और चलती रहेगी। इस अद्भुत रस केली को देख सखी के हृदय से निकलता है कि हे प्यारी जू, हे मेरी लाडली, हे मेरी प्राण प्रिया, आपकी बांकी गति पर मैं बली बली जाऊं। जैसी अद्भुत कला में आप प्रवीण हैं, वैसी कला ना तो कहीं देखी और ना सुनी। सचमुच ही आप सर्व गुणों की सीमा, सुंदरियों में शिरोमणि, महाचतुर और निपुण नायिका हैं। मैं बलिहारी जाऊं अपने प्रिया प्रियतम के। आप तो सुंदर श्याम किशोर सहित सदा मेरे नेत्रों में और मेरे हृदय में कृपा पूर्वक बसी ही रहिए। इतनी विनती मेरी सुन लीजिए कि मैं सदैव आप दोनों की चरण शरण में ही पड़ी रहूं। आपकी चरण रज उड़ उड़ कर मेरे मस्तक पर पड़ी रहे। बोल मेरे प्रिया प्रियतम की जय।